हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मैंने इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। आज मैं अरबों का प्रथम आक्रमण सिंध पर और सिंध की विजय के बारे में चर्चा करूंगा तथा मीर कासिम का किस तरह से भारत पर आक्रमण हुआ और कैसे उनकी मृत्यु हुई तथा भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है अरब, ये मक्का है, ये मदीना है और यहाँ का खलीफा है हज्जाम। हज्जाम नाम है खलीफा का। ये श्रीलंका है। एक बार श्रीलंका से एक जहाज आ रहा था जिसमें श्रीलंका के शासक के द्वारा सामान भेजा गया था और कुछ उपहार भेजा गया था हज्जाम के लिए, और ये ऐसे ही करके आना था। और यहीं पे सिंध के पास में दाहिर का शासन था। दाहिर का शासन था। तो हज्जाम ने जब ये जहाज़ आ रहा था तो यहाँ के कुछ समुद्री लुटेरों ने, जो कि दाहिर के राज्य में रहते थे, उन्होंने इनके जहाज़ को लूटा और काफ़ी माल रख लिया। हज्जाम ने संदेश भिजवाया दाहिर को कि आप उन लुटेरों को दंडित कीजिए जिन्होंने हमारे अपमान में गुस्ताखी किया है। दाहिर, जो कि एक ब्राह्मण शासक था, इसने नज़रअंदाज किया। इसने ये कहा कि लुटेरों पर हमारा कोई बस नहीं है और इसलिए हम उन्हें दंडित नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी शासक अगर ताकतवर है और अगर उसके पड़ोसी देश सक्षम नहीं हैं और फिर भी आंख दिखाते हैं तो सज़ा तो देगा। इन्होंने सबसे पहले उबैदुल्लाह को भेजा कि जाइए लुटेरों को दंडित कीजिए और वहाँ का सिंध विजय कीजिए, दाहिर का अंत कीजिए। उबैदुल्लाह आते हैं एक सैनिक टुकड़ी के साथ। लेकिन ये दाहिर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं कि लुटेरे ही इनको पराजित कर देते हैं। ये जाते तो हैं लेकिन लुटेरों के हाथ ये पराजित होते हैं और वापस चले आते हैं। वापस भी नहीं आते, मार दिए जाते हैं वहीं पे। उसके बाद में बुदैल को भेजा जाता है और बुदैल भी जाते हैं, पराजित होते हैं और मार दिए जाते हैं। जब बुदैल भी, यानी कि दो शासक, दो सेनापति, उबैदुल्लाह और बुदैल, ये दोनों योग्य सेनापति थे और दोनों मार दिए गए। यानी कि तब हज्जाम को लगा, हज्जाम जो कि खलीफा था वहाँ का, तो हज्जाम को लगा कि जितना मैं कमज़ोर समझ रहा था शायद शासक उतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन हज्जाम फिर गलती समझ बैठे। ये कभी दाहिर लड़ ही नहीं रहा था। ये तो समुद्री लुटेरे इतने ताकतवर थे कि वही लड़ रहे थे। और सच्चाई भी यही था कि जो दाहिर के शासनकाल में समुद्री लुटेरे थे वो तटवर्ती भागों में रहते थे और उस पर दाहिर का नाम मात्र का नियंत्रण था। ये सिंध है और सिंध के ये जितने तटवर्ती भाग हैं ये यहीं पे लुटेरे रहते थे।
और दाहिर का इन पे कोई नाम मात्र का नियंत्रण था। हाँ, ये दाहिर को कुछ उपहार भेजते रहते थे, कर देते रहते थे, लेकिन दाहिर की बातों के मानते नहीं थे, क्योंकि इनका जीवन यापन जो यहाँ से जहाज निकलता था उन्हीं को लूटना और उन्हीं से अपना रोजी रोटी चलाना होता था। जब उबैदुल्ला या बुदैला का आक्रमण हुआ तो इन लुटेरों ने ही इनको यहाँ पे मार दिया, दाहिर तक कोई खबर ही नहीं पहुंची। लेकिन फिर हज्जाम ने क्या किया, अपने भतीजे और दामाद, याद है अगर शासक का कोई भतीजा है और अगर सेनापति है तो समझिए अगर उसकी पुत्री है तो उसका दामाद है। ये इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चल आया है। भतीजा भी था और दामाद था मीर कासिम। इन्हीं को मोहम्मद बिन कासिम भी कहा जाता है। इनको सौंपा गया कि आप जाइए, सिंध का विजय कीजिए और दाहिर को सजा दीजिए। ये महोदय 712 ईस्वी में चल देते हैं। अब देखिए इतिहास में कौन कब आया कौन कब गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसने विजय किया। 712 के पहले उबैदुल्ला और बुदैल सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं पाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा व्यक्ति है कि सिंध और मुल्तान दोनों का विजय करेगा। सिंध है, सिंध के ऊपर मुल्तान है और इसे विजय करने के बाद भारत में प्रवेश है। लेकिन एक भारत की जो जीतने की सपना है, शायद इनका सपना ही रह जाएगा। फिर भी भारत में सिंध पर आक्रमण करते हैं और सिंध को जब ये विजय करने के लिए जाते हैं तो ये दो तरह से रणनीति बनाते हैं, जो कि पड़ोसियों में भी इनका परचम था। तो एक तो थल सेना से जाते हैं और दूसरी एक टुकड़ी आती है जल सेना से, यानी एक थल सेना से आती है और एक जल सेना से आती है। और जल सेना का जो मीर कासिम है ये बहुत योग्य सेनापति था। ये समझ गया था चाल को कि दाहिर में इतनी क्षमता नहीं कि वो हज्जाम से दुश्मनी ले ले, लेकिन यह दाहिर में क्षमता भी है तो डायरेक्ट मांद में जाना सही नहीं है। और लुटेरे बहुत बर्बर थे, लेकिन लुटेरों को इनके आक्रमण का भनक नहीं लगा। जो तटवर्ती सेना गई, देखिए सेना की जो रणनीति होती है, किसी भी युद्ध विजेता का जो इस्लाम में रहा है, वैसे उसका नाम तो तुगलमा है, लेकिन तुगलमा जो नाम पड़ा ये मुगल काल में बाबर के समय में पड़ा, इसलिए नाम मैं यहाँ तुगलमा तो नहीं लूँगा, लेकिन रणनीति जरूर बताऊँगा। आपके अगर 1000 सेना है तो इस्लाम की विशेषता ये होती थी, जैसे हिंदुओं में क्या था कि ये अपने आप को हर कोई सूरवीर समझता था। इनको लगता था कि लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो ये अपनी शान के जो है शान समझते थे उसे। जीतना इनका मकसद होता था नहीं होता था ये अलग बात है, लड़ना लेकिन बहादुरी से हिंदुओं का मकसद होता था। इस्लाम में ऐसा नहीं था। इस्लाम में पहला मकसद ही होता था जीता कैसे जाए, उसके बाद रणनीति बनाते थे कि बर्बर होना है या सभ्य होना है। 1000 अगर सेना इनकी होती थी तो 200 सेना सेनापति के साथ होती थी। एक सेनापति है ये, इसके साथ 200 सेना एक तरफ हो गई और 200 सेना पीछे होती थी और 200 सेना बगल में होती थी और 200 सेना इधर होती थी, यानी कि वो टुकड़े में चलते थे और 200 सेना उनकी रिजर्व होती थी। वो एकदम ऐसे आराम से चलती थी कि मतलब इनको थकाया नहीं जाता था। और जब ये 200 सेना सबसे पहले आती थी तो जब युद्ध करना होता था तो एक तरफ ये आगे एक इधर से घेरेगा एक इधर से घेरेगा। और हिंदुओं की विशेषता थी कि सीधे लड़ना, बस ये पीछे से घुस जाते थे और पीछे से वार करके जीत लेते थे। और मान लीजिए कि यदि हिंदू बहुत बुद्धिमान हुए, क्योंकि परंपरागत युद्ध लड़ते थे,
अगर सूर्योदय होता है शंख बज गया युद्ध चालू, सूर्यास्त तो हो गया शंख बंद हो गया युद्ध बंद। उसके बाद में हिंदुओं के एक दूसरे खेमे में जाके हालचाल पूछते थे, भाई कहाँ चोट लगी। तो एक हिंदू दूसरे हिंदू से कहता था, भाई आज तुमने हमारा हाथ काटा, कह कोई बात नहीं कल तुम्हारा दूसरा भी काट देंगे। बड़ी विनम्रता से बतियाते थे। ये ऐसा नहीं करते थे। इनका मतलब युद्ध जीतना है तो रात बिरात जैसे भी आक्रमण करेंगे करेंगे। तो मोहम्मद जो मीर कासिम था इसने रणनीतिक बनाया, और हाँ इस्लामिक रूप में अब ये 1, 2 और 3 आ गए। अब मान लीजिए ये लड़ ही रहे थे कि थोड़ा थकते तो सामने वाला भी तो थक रहा है, तब तक 400 की सेना एक और आ गई और इन पे भारी पड़ गई। फिर भी मान लीजिए भारी पड़ रहे हैं, जो कई बार ऐसा हुआ है, तब ये 200 सेना इतनी तेजी से आती थी, इतना आवेग से आती थी कि इन पे जो थके हुए सैनिक होते थे इन पे टूट पड़ती थी और विजय प्राप्त कर लेते थे। इनसे नहीं मतलब था कि रात है कि दिन है कि क्या है। और ये पद्धति बेहतर भी थी। युद्ध आपको जीतना चाहिए, कैसे जीत रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, युद्ध जीत रहे हैं मायने रखता है। रणनीति यही होनी चाहिए। हाँ युद्ध में संस्कार दिखाओगे, प्रेम और युद्ध दोनों में संस्कार नहीं दिखाया जाता। हिंदुओं ने संस्कार दिखाया और 700 साल तक गुलाम रहे। 500 साल मुसलमानों ने गुलाम रखा और उसके बाद में 200 साल अंग्रेजों ने। तो अब यहाँ के हमारे काफ़ी हिंदू भाइयों को भी कन्वर्ट कर दिए। हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम जितने भी हैं सब कन्वर्टेड हैं, वो अलग बात है माने ना माने। तो लुटेरों ने इनको समझने में असमर्थता दिखाई। वो समझ ही नहीं पाए कि हम पे आक्रमण होने वाला है। और जो तटवर्ती गए यहाँ कोने से दोनों हो गए एक और कर दिए आक्रमण। दाहिर तो भाग गया, दाहिर समझ गया कि बहुत तेजी से आक्रमण होने वाला है, दाहिर भाग गया और यहाँ के जो अन्य लोग हैं ये मारे गए, क्योंकि दोनों तरफ से घिर गए थे। ये बादशाह तो समुद्र के थे, युद्ध के तो बादशाह ये स्थल के थे ही नहीं, और स्थल पे मारे गए। कहा जाता है कि दाहिर को उनके ज्योतिष ने बताया था कि बहुत तेजी से आक्रमण होगा और यहाँ पे आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो दाहिर थोड़ा बहुत कहा नहीं कि ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो मिट जाएंगे लेकिन हार कहाँ मानेंगे। यहाँ की जनता तो यहाँ से खसकने लगी, थोड़ा बहुत लोगों ने अपने आप को यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन ये महोदय डटे रहे। लेकिन जैसे आक्रमण होता है ये भी भाग लेते हैं। इनका एक पुत्र है। अब मीर कासिम ने तो सिंध को तो जीत लिया और उसके बाद मुल्तान भी जीतते हैं। दाहिर का एक पुत्र है जय सिंह। जय सिंह मुल्तान के और सिंध के बीच में शासन कर रहा था। दाहिर ने उनको शासन दे रखा था। ये इतना चालाक आदमी, जैसे कासिम पहुंचता है इसने कहा आप लीजिए, हम कहाँ, हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो इस्लाम स्वीकार करने को तैयार थे, आपका स्वागत कर रहे हैं। ये मुसलमान बन गया। और जैसे मुसलमान बन गया मीर कासिम ने इसको अपना गवर्नर बना दिया। और जैसे आगे बढ़ा फिर ये स्वतंत्र हो गया। फिर ये 3 बार मुसलमान बना और 3 बार हिंदू वापस हुआ। चौथी बार मार दिया गया। समझ गए लोग कि ये तो दल बदलू टाइप का आदमी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब जब सिंध को जीत लिए, कहा गया कि महिलाओं के अंदर बहुत गुण होते हैं और जिसे चाहें आबाद कर दें, अगर वो चाह लें तो बर्बाद कर दें। महिलाओं के कहा गया, इसीलिए कहा गया कि त्रिया चरित्रम देवो न जानम, तो हम का जानम। दाहिर की 2 पुत्री थीं, सूर देवी और परमल देवी। दोनों बेहद खूबसूरत थीं लेकिन चालाक भी थीं। ये बहुत चालाक भी थीं। इनको पता चल गया था कि मेरा सतीत्व तो भंग होने वाला ही है, मैं कुछ करूं या ना करूं, अब मुझे इन अरबों के हाथ लगना ही पड़ेगा। मीर कासिम ने इन्हें पकड़ा और बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ
ये अपने खलीफा को उपहार स्वरूप भेजना चाहा। इनकी एक चाल हुआ करती थी कि ये युद्ध करते थे और इस्लाम में मुस्लिमों के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ये अपने कैंप के साथ कभी महिला नहीं ले गए। ये महिलाओं को नहीं ले जाते थे, ये महिलाओं को कमजोरी समझते थे। और कमजोरी क्या, अगर किसी को ले भी जाते थे तो ज़रूरत पड़ने पर मार के फेंक देते थे अगर इनको बाधा लगता था। तो इनमें जो इससे कोई मतलब नहीं था कि उनके परिवार के हैं कि क्या हैं। ये पहले तो महिलाएं ले नहीं जाते थे, और जहां आक्रमण करते थे तो ऐसा है ना कि आज ही गए, सुबह गए हैं, आक्रमण करके शाम को लौट आएंगे घर पे। जाते तो 6-6 माह लौटते नहीं थे, एक एक साल नहीं लौटते थे। तो जहां आक्रमण करते थे वहां पुरुषों को मार देते थे, महिलाओं को उठा लेते थे। जहां रुकते थे, डेरा डालते थे, वहां रखते थे, वहां से हटते थे, वहां की महिलाओं को मार के फेंक देते थे। या तो मार के फेंक देते थे, या तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको भेज देते थे अपने मुल्क कि ले जाओ, इसको हमारे बच्चे को जन्म देने तक जिंदा रखो। तो सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों लड़कियों ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मीर कासिम से तो बदला लेना ही था। और सबसे बड़ी बात यह था कि जो अरब में खलीफा थे, हज्जाम की मृत्यु हो चुकी थी और सुलेमान नया खलीफा बन चुका था। नया खलीफा बन चुका था। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा ये नहीं था कि हज्जाम का उत्तराधिकारी था तो उसके वंशज का था। इस्लाम में वंश से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे तलवार में ताकत है तो तुम किसी को हटाओ, बड़े भाई को हटाओ, छोटे भाई को हटाओ, दुश्मन को हटाओ, मित्र को हटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुलेमान खलीफा बनता है जो हज्जाम का सबसे बड़ा शत्रु था। किसका? हज्जाम का। और जो हज्जाम का शत्रु था तो मीर कासिम को कैसे बख्श देता, क्योंकि तो वो तो हज्जाम का दामाद था और दूसरा खून था, भतीजा, और सबसे बड़ा सेनापति था। एक तो वैसे भी ये मीर कासिम से जलता था, और दूसरे में जब ये सूर्य देवी और परमल देवी पहुंचती हैं और इनकी खूबसूरती देख करके सुलेमान एकदम से बहुत लालायित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसके मन में इस उपहार के लिए मीर कासिम के प्रति दया आती कि उसके पहले इन दोनों लड़कियों ने कह दिया कि अब क्या करोगे खलीफा हमारा, हमें तो, मैंने तो कहा था मुझे सेवा में भेज दीजिए खलीफा के, लेकिन आपके सेनापति ने हमें 3 दिन तक अपने हर्रम में रखा। हर्रम का मतलब होता है महिलाओं का स्थान जो मुसलमानों के खेमे में होता था। कहा अपने हर्रम में 3 दिन तक रखा और हमारा सतीत्व को नष्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास भेजा है। ये बात सुन करके सुलेमान के एकदम खून खौल गए और इसने आदेश दिया अपने सेनापतियों को, अन्य सेना नायकों को कि जाओ और मीर कासिम को बैल के कच्चे खाल में बंद करके लाओ। बहुत क्रूर, एक तो वैसे नफरत था, कहते नहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी छोटी मोटी क्या बड़ी बड़ी बातें भी आपको, अगर गलतियां कर भी दिया गया, बड़ी बड़ी गलतियां भी नादानी लगेंगी और उसे समेटने की आप कोशिश करेंगे। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आग की ज़रूरत है, उसको आप एकदम अंबार बना देंगे। तो एक तो मीर कासिम से वैसे नफरत करता था, दूसरे में इन दोनों सुंदरियों ने एक कारण भी दे दिया। और कहा जाता है, बेशक ये किंवदंती हो सकती है, सत्य भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने 2 तरह से मीर कासिम की मृत्यु बताया है। एक तो ये जो सुलेमान के बारे में चर्चा में है, इसे चचनामा में भी उल्लेख किया गया है। चचनामा एक ऐसी ग्रंथ है जहां से अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो
मीर कासिम को बैल के खाल में कैद करके लाने को बोला गया। अब किसी को बैल के खाल में कैद करोगे और बांध के लाओगे, ना ऑक्सीजन मिलेगा ना गैस मिलेगा, मर जाएगा। मीर कासिम मर गए। मीर कासिम मर गए, इन दोनों का उद्देश्य सफल हुआ। उसके बाद क्या हुआ ये तो जाने। वैसे इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे विवाह करते हैं, वो कई विवाह उनके यहाँ मान्य होता है। तो मीर कासिम की मृत्यु हो गई और मीर कासिम ने अपने उद्देश्य यानी कि सिंध विजय कर लिया और मुल्तान विजय कर लिया। सिंध के शासक दाहिर नामक ब्राह्मण का शासन था। 2 पुत्रियां सूर्य देवी, परमल देवी, जैसा मैंने भी बताया, और एक पुत्र था जय सिंह, दल बदलू टाइप का था। यानी कि सिंध और मुल्तान विजय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का अभियान सफल हुआ, लेकिन वह इसी अभियान के तहत पश्चात रूप मारा गया। यानी जो मीर कासिम हैं, मीर कासिम महोदय भारत में आक्रमण करके सिंध जीतते हैं, उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो भारत में सबसे पहले जजिया लगाया। मीर कासिम ने जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और ये ध्यान रहे, ये ब्राह्मणों पे एवं बच्चों पर नहीं लगता था। लेकिन आगे चल करके एक ऐसे शासक होंगे फिरोज तुगलक, जो पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देंगे, क्योंकि ये हिंदू महिला से उत्पन्न इंसान संतान था और इसे साबित करना था मैं कट्टर मुसलमान हूँ। जो लोग रियल में मुस्लिम होते हैं वो उतना दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन जो कन्वर्टेड होते हैं वो अपने आप को साबित करने के लिए सब पे लागू होता है। जो कुछ नया चीज़ स्वीकार करता है तो साबित करने की कोशिश करता है। तो फिरोज तुगलक ने भी साबित किया था। तो ये आगे चल करके हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो फिर मीर कासिम ने जजिया कर लगाया और ऊंट पालन तथा खजूर पालन, ये दोनों अरब के आक्रमण से भारत पे प्रभाव पड़ा शुरू हुआ। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मीर कासिम ने जजिया लगाया। पहला मुसलमान शासक, पहला मुसलमान व्यक्ति जिसने भारत में जजिया शुरू किया वो मीर कासिम था। ऊंट पालन और खजूर पालन भी अरबों की देन है। अब स्थिति अरबों की हो गई दयनीय। कुछ समय के बाद 200-400 साल तक अरबों ने तो राज किया, खलीफा के पद पे रहे, लेकिन कहा जाता है यदि आप पीक पे हमेशा रहोगे तो कुसंगतियां आ जाएंगी। शासक का कार्य होता है तलवार चलाना, कवि और विद्वान का कार्य होता है पढ़ना और पढ़ाना, नदी का कार्य होता है बहना। यानी यदि ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, शासक तलवार चलाना बंद कर देगा तो पराजय तय है। पराजय तय है। विद्वान पढ़ना और पढ़ाना बंद कर दे तो इसका अस्तित्व खत्म है।
नदी बहना बंद कर दे तो ये बदबू देने लगेगी, एक तालाब की भांति। अगर साफ सुथरा तालाब ना हो तो बदबू मारता है। कहा जाता है जो जिसकी प्रकृति हो, जो जिसकी प्रवृत्ति हो, उसे बना के रखना चाहिए। अरबों के जो खलीफा थे वो विलासी हो गए थे, और हो भी क्यों ना जाए भाई, इतना बड़ा उनके अंदर अय्यासी, विलासीपन सब कुछ आ गया। अब ये अरब है, अरब ने यहाँ से लेकर मिस्र से लगा के साथ ही मध्य एशिया, ये पूरा सब पे कब्जा कर लिया था, और ये सब इस्लाममय हो गया था पूरा, सिवाय भारत के। अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया सब के सब इस्लाममय हो गया था, और इतने बड़े साम्राज्य का खलीफा यहाँ पे बैठा था, तो विलासी तो होगा। धीरे धीरे ये विलासिता में डूबते गए, और यहाँ के तुर्क इस अड्डे को हावी करते गए। एक समय ऐसा आया कि यहाँ से खलीफा का यानी इस्लामिक गढ़ होने का खत्मा समाप्त हुआ, और वो बन गया मध्य एशिया। यानी गजनी के पास, यानी अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के पास ये इस्लामिक गढ़ फिर से यहाँ बन गया, यानी यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ पे शासकों ने इस्लाम के प्रचार का दायित्व संभाला। इस्लाम के प्रचार का दायित्व संभाला, और यहीं पे एक वंश स्थापित हुआ, यामनी वंश। गजनी के पास, उसे गजनी वंश भी कहते हैं, और उसके संस्थापक हैं अल्पतगीन। अल्पतगीन ने यामनी वंश या गजनी वंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी गजनी में बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? गजनी। कहा जाता है कि धर्म अफीम का काम करता है। धर्म के आड़ में आप क्या करते हैं, लोग आप पे ध्यान नहीं देते हैं। अलग बात है जब आसाराम बापू जैसे लोग पकड़े जाते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ये भी कर रहे थे, लेकिन जब तक भरोसा होता है लोग गलत नहीं समझते। धर्म इस्लाम के प्रचार का दायित्व तो ये लोग लेते थे, लेकिन इसके नाम मात्र का कार्य में, बाकी बर्बरता में इस्लाम में कन्वर्ट कर दें अलग बात है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इस्लाम नहीं, इनका धन होता था। यानी गजनी राजधानी बना, और मध्य एशिया में स्थित गजनी को राजधानी बना करके अल्पतगीन का कार्य खत्म हुआ। बाद में शासक बनते हैं सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन अल्पतगीन का दास था। तुर्कों की एक बड़ी विशेषता थी कि वो दास को दास नहीं, दास को पुत्र की भांति समझते थे। यह अच्छाई थी इनकी। और शायद हमारे भारत में भी दासों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं होता था, जैसा कि पश्चिम के लोग करते थे, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ होता था। इस्लाम में भी दास को पुत्र की भांति समझा जाता था। उन्हें अपने पुत्रों के साथ जो है अस्त्र शस्त्र, पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्थाएं दी जाती थीं, और बाद में उनके जो दास होते थे वो शासक भी बनते थे। ये इनकी बहुत सबसे अच्छाइयों में अगर कोई गिनती गिनी जाए तो सबसे पहली और सबसे अच्छी अच्छाई इनकी यही थी कि अपने दास को वो पुत्र की भांति समझते थे। अल्पतगीन के बाद में और लोग शासक बने, लेकिन बाद में चल के सुबक्तगीन शासक बनते हैं, और सुबक्तगीन ही एक पहला व्यक्ति है जो तुर्क है, वो भारत पर आक्रमण करता है। ध्यान रहे, जब बात आएगी कि भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था,
तब लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम 712। लेकिन जब आए कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तब आएगा सुबुक्तगीन, क्योंकि तुर्क और अरब जमीन आसमान का अंतर है। अरब जहाँ दक्षिणी छोर पे रहते हैं, तुर्क वहीं मध्य एशिया के निवासी हैं। हाँ, धर्म दोनों का इस्लाम है। इस्लाम मुसलमान, मुसल्ले ईमान, ईमान को कायम रखने वाला। ये लोग कितना ईमान को कायम रखते थे अभी आप इतिहास में पढ़ेंगे। अल्पतगीन का दास भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है और इसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण करके पराजित किया। ऐसा था क्यों? आज का भारत उस तरह का भारत नहीं था। उसमें जो पाकिस्तान है थोड़ा बहुत इराक ईरान के बॉर्डर से लगता था और इधर गजनी के बॉर्डर से लगता था। ये हिंदू कश था। आक्रमण जैसे इधर होगा तो यहीं पे हिंदू शाही शासक जयपाल का शासन था। जो पहले आएगा तो जो पहले मिलेगा उसी से लड़ाई करेगा। और युद्ध आगे करते थे और इधर बहती थी सिंधु नदी। सिंधु नदी के उसी पार रहते थे, इस पार नहीं आ पाते थे, लेकिन इनको इन्होंने पराजित किया। बाद में इनका शासक बनता है गजनी का महमूद, यानी मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी। इन्हीं का भारत से खेला शुरू होता है। कहा जाता है कि गजनी में किंवदंतियां बहुत चलती थीं। जब बात योद्धा की आती थी तब लोग मध्य एशिया को याद करते थे। यानी मध्य एशिया में योद्धा काफ़ी पैदा हुए और मंगोलिया तक, मंगोल ये लोग बहुत, चंगेज़ खान वान बहुत बड़े योद्धा थे। भारत में भी योद्धा हुए, लेकिन जब बात योद्धा की आती थी तब मध्य एशिया याद करते थे, और जब बात विनम्रता की आती थी और धन की, समृद्धि की, तब लोग भारत को याद करते थे। अब कोई भी आक्रमणकारी कहाँ जाएगा? योद्धा से लड़ने जाएगा कि जहां धन संपत्ति और विनम्रता है वहां जाएगा? जहां ज़्यादा चांस होता है जीतने का, लोग वहां जाएंगे। हमारे यहाँ की विनम्रता इस तरह की थी, यदि हम युद्ध भी करते थे तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थी और समय होता था और शंख बजता था, तब युद्ध प्रारंभ होता था। अब महाभारत का युद्ध देखिए, वो इसका एक उदाहरण है। आप रामचरितमानस में राम और रावण का युद्ध देखिए तो उसका एक उदाहरण है। आप पाएंगे कि शंख बजा, युद्ध प्रारंभ हुआ, शंख बजा, युद्ध बंद हुआ। एक नैतिकता होती थी, युद्ध में भी नैतिकता होती थी। तो ऐसे जगह पे यदि रात को कोई आक्रमण करे तो वो तो मार देगा इन लोगों को। तो तुर्कों ने मध्य एशिया के बजाय, यानी उत्तर के तरफ बढ़ने के बजाय, भारत के धन संपत्ति की लालसा इनको इधर खींचने लगी। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने जब शपथ ग्रहण किया तो उसने अपने आप को बुद्ध सकीन मूर्ति भंजक की उपाधि धारण किया और इसने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत में हर साल जब तक मैं रहूंगा आक्रमण करता रहूंगा। इसने ये नहीं कहा कि मैं वहां राज्य स्थापित करूंगा। ध्यान रखना है,
नैतिकता इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई भारतीयों की कि यदि कोई निहत्था हो जाता है, अगर आप दोनों लोग लड़ रहे हैं, देखिए मैं जो समझा रहा हूं ये विधिवत समझने की जरूरत है। आप निबंध में, नैतिकता में, यानी कि निबंध का पेपर यूपीएससी, यूपीपीएससी या आरओ एआरओ में निबंध आता है, उसमें भारत की कल्चर लिखने की बात आएगी, वहां आप लिख सकते हैं। यूपीएससी पीएससी में पेपर 4 है, उसमें नीति शास्त्र में यदि कोई बात आती है तो आप बात कर सकते हैं, इसलिए समझने की जरूरत है। यदि भारतीयों के साथ लड़ते लड़ते कोई निहत्था हो जाता था तो फिर भारतीय उस पर आक्रमण नहीं, उस पर वार नहीं करते थे। इसका उदाहरण आप आगे देखेंगे और हमारे किंवदंतियां यानी पौराणिक कथाओं में भी देखा होगा कि जब रावण निहत्था हुआ तो राम ने छोड़ दिया। जब मोहम्मद गोरी निहत्था होगा आगे चल तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय छोड़ देगा। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति तुर्कों की नहीं थी। तुर्क को चाहिए था विजय। अब कहा जाता है कि इन्होंने उपाधि धारण किया बुद्ध सिकिन का, मूर्ति भंजक का, और शपथ खाया कि मैं इस्लाम के प्रचार करने के लिए जहां तक हो सकेगा कार्य करूंगा। लेकिन इसके आड़ में ये बात नहीं बोला कि जहां तक हो सकेगा मैं खाली धन लूटूंगा। इसकी मेन प्रवृत्ति थी धन लूटना। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धन लूटने का ऐसा क्यों था? भारत था हिंदू राज्य, यहां पे हिंदू शासक थे। अगर मैं धर्म के प्रचार की बात करूं, अगर मैं केवल धर्म के प्रचार करने जाऊंगा तो मैं धर्म का प्रचार वहां करूंगा जहां इस्लामी नहीं है। मैं मुसलमान को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। जहां मुसलमान होंगे वहां धन नहीं लूटूंगा। लेकिन क्या कोई तुर्क शासक या कोई मुस्लिम शासक ने इस नियम को माना? तो किसी ने नहीं माना। जब इस नियम को माना ही नहीं तो इस्लाम के प्रचार का मतलब ही खत्म। यानी कि इस्लाम धर्म को केवल इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, धर्म को माना नहीं इन लोगों ने। धर्म के प्रयोग में, धर्म के आड़ में इन लोगों ने भारत को लूटने की कोशिश की, और कोशिश किया, सफल कोशिश किया। तब एक प्रश्न यह आता होगा कि ऐसी क्या बात थी कि भारतीयों को, इन लोगों को समझ नहीं आया? क्या भारत में योद्धा नहीं थे? अगर भारत में योद्धा नहीं थे तो आल्हा उदल की कहानी हमारे यहाँ वीरों की भांति क्यों पढ़ी जाती है? तो हिंदुस्तान में कभी वीरों की कमी नहीं था। हिंदुस्तान जितना उदार था उससे ज़्यादा कहीं वीर भी था। लेकिन वीरता कहा गया है, हमारे यहाँ कहानी पढ़ाई जाती है कि एक पिता अपने पुत्रों को पहले एक एक लकड़ी देता है और उस एक एक लकड़ी को चारों पुत्र तोड़ करके धर देते हैं। जब पिता कहता है कि इस लकड़ी को तोड़ो तो चारों पुत्रों ने हंसते हुए तोड़ दिया कि पिताजी क्या मजाक कर रहे हो, आपके पुत्र इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि एक लकड़ी को न तोड़ सकें। लेकिन उन्हें क्या पता बाप होता है। वो लेटा था, उसने कहा ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ हमारे पुत्र बलशाली हैं। उसके बाद उसने 4 लकड़ी के गट्ठर को दिया, कहा बेटा अब तोड़ करके दिखाओ। तो चारों के पसीने आ गए। इसका कहने का मतलब यही था कि एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। और शायद इनके चारों पुत्र समझदार थे और अपने पिता की बात को समझ गए।
और एक हो गए। लेकिन ये कहानी कितनी अच्छी लग रही है, एक हो गए। वास्तविक भारत में ऐसा कुछ नहीं था। वास्तविक भारत में अलग अलग योद्धा, हम किसी से कम नहीं, मर जाएं तो गम नहीं, युद्ध लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। बड़ी अलग अलग विडंबनाएं भारत की हैं। ये भारत है उस समय का भारत जब तुर्क आक्रमण करेंगे। एक शासक यहाँ है तो यहाँ के शासक को और यहाँ के शासक को वो नफरत करता है। ये शासक इनसे नफरत करता है, इनसे नफरत करता है, इनसे नफरत करता है, इनसे नफरत करता है। यानी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इनको मार दें इसलिए इनसे संबंध बना रहे हैं, इनको मार दें इसलिए बाहरी को ला रहे हैं। ये आज भी लागू है। खुद को सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भारतीयों में कमी नहीं रही है। ये आपस में लड़ते रहे और भारत के बाहर की हवा से परिचित नहीं हुए। आगे चल करके अलबर्नी लिखता भी है, ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आएगा और इसने किताबुल हिंद लिखा है। किताबुल हिंद में इसने बहुत बेहतर से भारत की व्याख्या किया है। अभी मैं बताता हूँ इसने क्या व्याख्या किया है। फिलहाल अभी देखिए कि भारत में एकता का अभाव था और महमूद गजनी यानी मोहम्मद गजनी जो था, गजनी ने भारत के धन संपदा के लिए लालायित था। उसे पता था कि वहाँ के लोग उदार प्रवृत्ति के हैं और चल दिया। सबसे पहला यानी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने के बाद में वो मर गया। जिंदा होता तो और करता। सबसे पहला आक्रमण उसने हिंदू शाही पे ही किया, जहां पर उसके पिता सुबुक्तकीन ने किया था। पहला आक्रमण 1001 में वो हिंदू शाही शासक पे करता है। उसके बाद में 26वां आक्रमण वो सोमनाथ पे करता है। इसके बीच में 1025 में 16वां आक्रमण सोमनाथ पे करता है। इसके बीच में जो यह 14 आक्रमण करता है उसमें कई राजा को पराजित करता है, कई मंदिरों को लूटता है, विद्याधर से युद्ध भी होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण आक्रमण है मैं वो आपको बता रहा हूं। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने की प्रवृत्ति रहती है और यहाँ के जो महंत थे उन्होंने कहा, गजनवी में इतना दम कहाँ कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करे, इतनी क्षमता कहाँ, भगवान उसे भस्म कर देंगे। अरे भाई, भगवान मस्तिष्क की उपज है। भगवान उन्हीं का साथ देता है जो अपना कर्तव्य करने में सक्षम है। भगवान को धन संपदा से क्या मतलब, ये भी इंसान है। इन्होंने भी तो, जब भाई ये कोई व्यक्ति इसे चोरी करने आता है, एक हीरा है, ये एक चोर है और एक हीरा है जिसका है। चोर भी भगवान से कहता है कि मुझे सफल बनाओ, मैं इसका 10% आपको दूंगा। और जिसका हीरा है वो व्यक्ति भी कहता है भगवान रक्षा करना, ये आपका दिया हुआ धन है। अब मान लो भगवान धन का लालची है तो ये 10% देने को कह रहा है और इन्होंने कहा तुम दिए हो। अब भगवान कहता है मैंने ही दिया है तो हमें सब दे दो। और ये कहता है कि भाई हमारा रक्षा करो और हम आपके भरोसे जा रहे हैं, 10% देंगे।
तो इसके भगवान के नज़र में तो तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, तुमको दिया तुम रखे हो, और ये ला रहा है, इसके पास नहीं है, चोरी करना चाहता है, और ये इसने को पूजा पाठ किया, तो भगवान खुश किस पे होगा? ये कहेगा भाई तुम चोरी करो, देखें कैसे करते हो। भगवान तो बड़ा लालायित था इनकी चोरी करने के लिए, 10% देगा। तो गजनवी ने अल्लाह को, भाई ईश्वर एक ही तो है, अब वो निराकार है, आकार है, साकार है, पराकार है, कैसा है वो हमारी आपकी व्यक्तिगत बात है। लेकिन गजनी ने भी तो कहा, या अल्लाह मैं तेरे रसूलों का, तुम्हारे पैगंबर का मैं एक अनुयायी हूँ, हम जा रहे हैं फतेह करने, हम गजवाए हिंद को इस्लामिक कंट्री में बदलने जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। अब भगवान काहे नहीं रक्षा करेगा उसका? अल्लाह ने रक्षा किया, सोमनाथ मंदिर को आके लूटा, सब धन लेकर चला गया, और यहाँ के महंत देखते रह गए। सोमनाथ पे शासन करने वाला भीमदेव प्रथम शासन कर रहा था, ये भाग गया, राजा भाग गया। एक व्यक्ति गजनी से आता है कहाँ पे? देखिए, ये हिंदुस्तान के शासक थे सब, इनकी विशेषता, इनको इतिहास में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। यदि आपको आलोचना करना नहीं आता है तो आप इतिहास के छात्र नहीं, यदि आपको समालोचना करना नहीं आता है तो आप यूपीएससी के एस्पायरेंट नहीं। ये गुजरात है, ये गजनी है, और ये भारत है। यहां से चलता है व्यक्ति। कितने राजा रहे होंगे, कितने राजाओं को मारता हुआ, पीटता हुआ, घसीटता हुआ सोमनाथ आता है, और यहां से धन चुराता है, और राजा भाग जाता है, और फिर लौट करके जाता है। फिर यहाँ पे खोखरों ने और हिंदुस्तानियों ने बदतमीजी किया, कारू को भी बहुत पैसा लिए हैं, धन लूटे हैं, भी जाने दो, गया। उसके बाद फिर आता है, इनको फिर दंडित करता है, मारता है कि तुम हम धन लूटने जा रहे थे और लूट के वापस आए, तुमने हमको इससे बदतमीजी किया था। इतना बर्बर व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ जाता है, और यहाँ के इतने बड़े राजा एक नहीं हो पाते। इन्हें क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं तो क्या थे ये? इनका मूर्खता का चरम सीमा था। कहा गया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर डार पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या होगा? आगे चल के इस्लामिक रूप में बनेंगे। अब यहाँ पे अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, उन्हीं जाटों के विरुद्ध जब वह सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके जा रहा था तो जाटों ने उनसे कुछ छेड़छाड़ करके कुछ लूटपाट किया था। तो इतना धन संपदा लेकर जा रहा था वो कि उस समय तो लड़ना ठीक नहीं समझा। बुद्धिमान बहुत था गजनवी। उसकी बुद्धिमानी का परिचय इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि आपका यूपीएससी का इंटरव्यू हो, आप जा रहे हों, बीच में आपको किसी ने गाली दिया, दो चार तमाचा मार दिया, तो आप सोचोगे मैं जा रहा हूँ आईएएस का मेरा इंटरव्यू है और मैं इसके साथ क्या लड़ूं? आप मार खा लोगे, चले जाओगे। लेकिन बाद में क्या करोगे वो अलग जाने। और यदि आपका इंटरव्यू क्या, आपका एग्जाम ही नहीं निकल रहा, फेल हो रहे हो, उतने में एक जो है बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति भी आकर के आपसे लड़ जा रहा है, आप उसी को मारने लगते हो। तो ये प्रवृत्ति होती है। इसने क्या किया, उस समय नहीं, अंतिम जाटों का आक्रमण किया और स्थिति को बदल दिया। बाद में जाकर के वो वहाँ पे मर जाता है। कहा जाता है कि 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ के भारत की स्थिति क्या थी, किस तरह से आक्रमण हुआ, तो ध्यान रहे कि भारत में गजनी ने भारत में राज्य स्थापित नहीं किया। नहीं किया, केवल धन लूटा। और इनके साथ में एक कवि आए थे, एक लेखक थे अलबर्नी, बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनके दरबार में फिरदौसी,
बैहाकी, अलबर्नी, 3 लोग रहते थे, मतलब और बहुत सारे लोग थे, 3 मुख्य थे, जिनमें फिरदौसी राजकवि था। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिरदौसी, क्योंकि फिरदौसी कभी भारत नहीं आया लेकिन भारत का विवरण दिया है। तो ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गजनवी के दरबार का वैसा कौन सा कवि था जो कभी भारत का दौरा नहीं किया लेकिन भारत के बारे में वर्णन करता है, तो फिरदौसी हैं। गजनवी ने कभी राज्य में स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाए शासन में, लेकिन कवियों को संरक्षण देता था। कहा जाता है कि शाहनामा लिखने के लिए गजनवी ने फिरदौसी को 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी, 60,000 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन जब शाहनामा तैयार हुआ तो इसके एक मित्र से फिरदौसी का अनुबंध था, तो उनके कहने पर 60,000 चांदी की मुद्रा दी गई। तो फिरदौसी ने लेने से मना कर दिया और इनका राज छोड़ करके चले गए। गजनवी बाद में जाता है माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी मांगता है और 60,000 स्वर्ण मुद्राएं भेजता है इनको मनाने के लिए। लेकिन तब तक वहाँ पे पहुँचने पर पता चलता है कि फिरदौसी मर चुका है और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका शव यात्रा जा रहा होता है। दूसरा, अलबर्नी इनके साथ भारत आता है गजनवी के साथ, और भारत आने पर उसने यहाँ पर गजनवी लौट जाता धन लूट करके, अलबर्नी रुक जाता है भारत में और वो भारत का दौरा करके संपूर्ण भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है और पुराणों का अध्ययन करता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्तित्व थे। अन्य पुस्तक जो संस्कृत पुस्तक है उसके बारे में, ब्रह्म सिद्धांत के बारे में सब अध्ययन करने के बाद अलबर्नी क्या बताता है, भारत के बारे में एकदम कड़ी आलोचना करके भारत की विद्वता को बताता है कि भारत में ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं लेकिन वो बहुत अदूरदर्शी थे, वो मूर्ख थे, भारतीयों को मूर्ख बताता है। अलबर्नी ने उल्लेख किया है किताबुल हिंद में कि भारतीय कहते थे कि भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत जैसा कोई देश नहीं। ये कहता कि भारतीय अपने देश पर गुमान करते थे और इसीलिए बाहरी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बाहरी विश्व का आवो हवा से ये अपरिचित रहते थे, ये अपने पे गौरवान्वित होते थे और संतुष्ट रहते थे। भारतीय शुद्धिकरण नहीं जानते थे। ये कहता कि अगर भारतीयों का कोई चीज़ एक बार अशुद्ध हो जाती थी तो उसे फेंक देते थे, छोड़ देते थे, उसे शुद्ध नहीं करते थे। वो अपने संस्कृति और अपने धर्मों को सबसे आगे रखते थे। भारतीय कहते थे हमारे राजा जैसा कोई राजा नहीं, हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। मतलब अलबर्नी ने बताया है कि यदि भारतीय में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद भारत कभी गुलाम नहीं होता। बात तो ये सही कहता है कि भारतीय थोड़ा दम्भी थे। अच्छा, हो क्यों ना, उनके पास सब कुछ सर्वसंपन्न थे, व्यापार हमेशा भारत के पक्ष में रहता था, पूरे विश्व से कहीं से व्यापार होता था, भारतीय ही सरप्लस में होते थे, भारत के पक्ष में ही व्यापार का झुकाव होता था। लेकिन जब आप बाहरी विश्व के बदलाव को नहीं समझेंगे तो एक दिन तुम पे कब्जा हो जाएगा। और जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत इसलिए वो सफल रहा क्योंकि भारत में एकता की कमी थी। कहा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान लोटा और डोरी ने बनाया। लोटा और डोरी ने, अब लोटा डोरी ने कैसे बनाया? ये आक्रमणकारी हैं, ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे आक्रमणकारी को प्यास लगी। अब ये सब हिंदू गांव है, यहाँ पे कुआं है। अब इतने तलवार उलवार लिए हुए हैं,
इनको कौन रोकेगा। अब इन्होंने डोरी बांधी, लोटा गिराया, पानी भरा, निकाला, पानी पिए सब लोग और फिर ये आगे चले गए। अब यहाँ के गांव के वासी क्या करें। अब इस कुएं का पानी ना पिए तो मर जाएं, और पिए तो जो कि एक मुसलमान ने पिया है तो पूरा का पूरा गांव मुसलमान बन गया, क्योंकि ये सब अशुद्ध हो गए और ये पंडित जी का गांव है। अब पंडित जी ने कहा कि भाई आप लोग पानी ना पियो, अब आप लोग पानी ना पियो तो मरो, क्योंकि ये पंडित जी का गांव है, ये कुआं पंडित जी के लिए है और ये लोग पंडित जी से निम्न जाति के हैं। ये पिएंगे तो यह धर्म हो जाएगा, ये पिएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने धर्म को बचाने चक्कर में इनको मुसलमान बना दिया। अब ये पानी यहाँ का पिए तो मुसलमान बन गए। इनको, ये मूर्ख थे, इनको इतनी समझ नहीं थी कि ये इनको कहें कि जल कभी अपवित्र नहीं होता है, जल हमेशा पवित्र होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हिंदू बने रहते। अब ये मुसलमान बनाना तो नहीं चाह रहे थे इन्हें, ये मुसलमान बन गए। अब जब ये लौट रहे हैं, तब यहाँ पानी पी रहे हैं, तो ये इनको, इनका धर्म ब्राह्मण धर्म को नहीं, भगवान को नहीं, इन्होंने इनके धर्म को अपना लिया और स्वागत किया। अब ये तो खुश हो गए, तो ये गाजी की उपाधि धारण करेंगे। तो ये रहे तुर्क का पहला आक्रमण, और ये मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मोहम्मद गौरी को बारे में अगली क्लास होगी। और साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।